अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दौर था जब घर के बड़े बहन भाई जो हैं उनको बिल्कुल वालिदैन वाला दर्जा दिया जाता था, स्पेशली छोटे बहन भाइयों की तरफ से। छोटे बहन भाइयों ने अगर कोई बात बड़ों तक पहुंचानी होती थी तो वो इजी बहन भाइयों के थ्रू जाया करती थी। लेकिन अब दौर डिजिटल का है और इसकी अहमियत जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। ये खसारा है जो हमारी अगली नस्ल को उठाना पड़ेगा। ये एक ऐसा बोझ है, तो इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम ओवरकम कर सकते हैं। बुलाते हैं आज के मेहमान, लेजेंड लेट जनाब अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे उस्मान कादिर साहब जी और उनकी अहलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप ठाक। पकड़ के ला रहे थे, आपको शक था ये कहीं और जा रही हैं? नहीं नहीं शक नहीं था, शॉपिंग पर वैसे चली ना चली। नहीं मैं हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ। अच्छा, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी आदत है और ऐसे ही रखी है और बिल्कुल। ऐसे ही रहना चाहिए। इंशाल्लाह। जब आप खेल रहे होते हैं, जब भी ये बाउंड्री के बाहर बैठी है, देख रही होती हैं आप, जी जी ये कहीं बिल्कुल। इधर उधर ना निकल जाए खेलने के बाद। अच्छा यहाँ पे झुकते भी चलेंगी। उस्मान भाई, क्या जिम्मेदारी लगती है इतनी बड़ी लेगेसी को साथ कैरी करना? अल्लाह पाक को उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। दर्जात को बुलंद फरमाए आमीन। कादिर साहब के। लेकिन एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। नुमान भी टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने मुझे सिखाया है, बताया है, मैं उसको कोशिश करता हूँ उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने की। और उनकी जो वीडियोस मैं देखता रहता हूँ, अभी भी देखता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी टूर पे गए हुए हैं। बट ये है कि ये एक कड़वा सच है और आप इसको कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बट ये है कि सबने जाना है। मैं दुआ गूँ उनके लिए। और जो उनकी आपने लेगेसी की बात की है, तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि उनकी लेगेसी को लेके बड़े अच्छे तरीके से चलूँ और उसमें कामयाब होने की कोशिश। बिफोर वी टॉक अबाउट टुडे, आज की बात करने से पहले, आप दोनों की बात करने से पहले, लिटिल बिट अबाउट कादिर साहब, वी कैन डिनाई द फैक्ट। जी। मुझे एक बात बताइए कि किस उम्र से उन्होंने आपको ट्रेन करना शुरू किया? जी। उन्होंने मुझे ट्रेन तो ऐसा सच नहीं किया। मतलब जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे वालिद साहब टेरेस पे खेलते थे ऊपर टेनिस बॉल से। अच्छा। एक दफ़ा ट्रायल्स आ गए अंडर 15 के, तो मैं उस टाइम कुरान पाक मैंने हिफ्ज़ किया था और जस्ट ख़त्म ही किया था। तो मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि मैंने ना ट्रायल्स देने के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से बोला कि तुम अभी रेडी नहीं हो। तो नेक्स्ट डे मैं ट्रायल्स के लिए चले गया अच्छा। बगैर बताए हुए। उनका उनसे झूठ भी नहीं बोल सकता था। तो मैं ट्रायल दे के वापस आया तो उस दिन वालिद साहब जो थे मेरे बिल्कुल सामने बैठे, सीढ़ियाँ चढ़ते ही बिल्कुल सामने बैठे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही मैं किट बैग लेके ऊपर आया तो मैं बिल्कुल भी ब्लैंक हो गया कि मैं उनको क्या बोलना। वो कहते कहाँ से आए हो? मैंने कहा पापा ट्रायल्स दे के आए हैं। बस उन्होंने कोई 40-45 मिनट की क्लास की और उसके बाद मुझे कहते हैं कि क्या बना ट्रायल्स का? मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गया। तो मुझे कहते हैं झूठ नहीं बोलो। तो मैंने उनका जब चेहरा देखा तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि खुशी है। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा मैं वाक़ई सिलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने चार्ट मंगवाया, मुझे समझाया कि ये फ़ील्डर यहाँ पे रखना है, ये फ़ील्डर को इस पोजीशन पे, जब लेफ्ट हैंडर आ जाए, राइट हैंडर आ जाए, यहाँ पे बॉलिंग करनी, इस तरह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चार्ट पेपर जो है मैंने अभी भी सँभाल के रखा हुआ है। और जब मैं रीजन खेलने के लिए गया तो आई एम द बेस्ट बॉलर ओवर देयर। तो उसके बाद अंडर 15 से स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप खेला और फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई क्रिकेट की। तो वाह ये वाह, सारी चीज़। क्या बात वाह, है। वाह। ज्यादा वक्त गुजारते थे उनके साथ आप? मोस्टली उनके साथ टाइम स्पेंड होता था जब वो खाना खाने के लिए आते थे। 8 बजे उनका परफेक्ट टाइम था कि 8 बजे बस खाना खाना है। ओके। तो बस उस टाइम होते थे, मतलब हमारी टीनेज थी उस टाइम, हम लोग बाहर निकल जाते थे। तो हमें रियलाइज़ नहीं होता था कि अब्बू बैठे हुए हैं बाहर। जिस दिन बैठ जाते थे उस दिन फिर हम लोग काफ़ी लंबा बैठते थे। बड़ा सिखाते थे, बताते थे। मोस्टली वो बात करते थे इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, बड़ा उनका रुझान था उस तरफ। जी बिल्कुल। तो ये है कि वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि यार तुम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लो, मैं बीच में सैंडविच बन जाऊँगा। मतलब मेरे दादा जो थे वो भी कुरान पाक हिफ्ज़, उन्होंने अच्छा, भी हिफ्ज़ माशाल्लाह। किया हुआ था और वो इमाम मस्जिद थे। अच्छा तो माशाल्लाह। हमेशा मुझे यही कहते थे कि यार तुम भी कर लो, मैं बीच में सैंडविच बन जाऊँगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो मैं बस उनकी 2 जो विशेज़ थी वो थी कि मैं एक कुरान पाक हिफ्ज़ कर लूँ और एक पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पूरी हो गई। वाह 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 माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह, क्या बात। वाह वाह वाह। नुमान सर, इनके वालिद हमें एक किस्सा सुनाया के गए थे जी हमारे। मुझे तो ये वो बल्कि इनके मुँह से ज़रा दोबारा हम कहेंगे कि वही किस्सा हमें सुनाएँ। वो चोरी का वाला किस्सा सुनाया था, जी, 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 जी। तो वो जरा बताएंगे? वो हुआ ऐसे था कि मैं और मेरा कज़न जो थे वो स्कूल से वापस आए थे तो नीचे
दाल सप्लाई होती थी, मतलब बोरी वगैरह जो देती थी। हम्म, तो मैंने कज़न को बोला, यार हम लोग ना आज थक गए हैं, तो चलो इसके ऊपर बैठते हैं। हम्म, इतनी देर में हमने देखा कि 5-6 गाड़ियाँ बड़ी वाली रुकी हैं आके। तो एक बंदा वहाँ से निकला, उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। मुझे कहता है, कादिर साहब के बेटे हो? मैंने कहा जी। वालिद साहब कहाँ हैं आपके? अब उसने ना गन पीछे छुपा ली है। अच्छा। मैंने कहा अंकल ये साथ ही कमरा है, इधर देख लें। कोई आइडिया नहीं था क्या था क्या नहीं। हम्म, तो अब्बू का जो अपना कमरा जहाँ पे सोते वगैरह थे, तो वहाँ पे नहीं थे। मैंने कहा आप ऊपर चले जाएँ, ऊपर बैठे होंगे। बड़े रिलैक्स हो गए, मुझे नहीं पता था उस टाइम, मैं छोटा था वाह बहुत। वाह। हाँ, वो ऊपर गया तो साथ ही ना जितने लोग थे ना गाड़ी के अंदर, वो सारे उतरे, सबके हाथ में गन, और वो ऊपर चले गए। हाँ, कहते हैं अब कहाँ पे जाना है? मैंने कहा आगे से आप लेफ्ट ले लो। वो चले गए अंदर, सीधा जाके एक ने अब्बू के यहाँ पे पिस्टल रख दी, एक ने इधर पिस्टल रख आप ये भी दी। समझा देते किस तरह मारना है ये उस वक्त इतने मासूम ओए जो बातें आप बता रहे हैं, आप तो मुझे अभी भी उतना ही मासूम लगते हैं। डाकुओं को इतनी इज्जत। तो मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा ऐसे काफ़ी लोग नीचे हैं, उन्होंने अब्बू को यहाँ पे गन रखी है। अब्बू के अम्मी कहती है तू पागल तो नहीं हो गया, की होया? जो भी इतनी देर में ना वो उन्होंने अब्बू को कहा कि सर यहाँ पे ना 10 लाख रुपए है, तो चुप करके निकाल दें। हाँ, अब्बू कहते देखो भाई, आप घर की तलाशी ले लो, हाँ। मुझे नहीं पता 10 लाख कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, आपको मिलता आप ले जाओ। हम्म, उन्होंने पूरा घर की तलाशी ली, वही जो गोल्ड शोल्ड निकला वही उन्होंने लाके अब्बू के टेबल पे रख दिया। तो अब्बू ने कहा बेटा चाय लेके आओ ऊपर से। अब वो कोई 15-16-20 लोग हो गए। अब मैं चाय लेके आया और मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। मैं चाय लेके आया तो उसने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, गन वगैरह जो है हमने सारी गाड़ी में रख दी, हम आपके अब्बू से बात कर रहे हैं। अब एक बंदा वहाँ से उठा, कहता है कि सर मुझे ना ये बल्ला पसंद है। तो उनका जो हेड था उन्होंने कहा यहाँ पे सारी चीज़ें रख दो, साढ़े कौम दे हीरो है ना, इन्हों को कोई चीज़ नहीं लेके जानी। अच्छा। तो सारी सिनेरियो ही चेंज हो गई एकदम से। वाह, वाह। अब्बू ने बोला कि यार आप लोग ये क्यों करते हो, आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हो। फिर उन्होंने बताया कि सर हम लोगों ने CSS किया हुआ है, हमें कोई जॉब नहीं देता। ओए तो ओए। अब्बू कहते यार हमने तो बड़ी मुश्किल से ये पैसे पूसे कमाए हैं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल के, हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी नहीं होते, हमसे क्या लेके जाना है। फिर क्या हुआ अच्छा, था? तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा कहाँ पे है, वो उनका जो सबसे बड़ा हेड था, उन्होंने कहा कि वो तो ऊपर चले गया। उन्होंने कहा कि इसको बुलाओ। बुलाया मुझे, तो जेब से ऐसे करके 1000 का नोट निकाला। मैंने कहा बहुत क्यूट है, ऐसे करके अभी मुझे याद है, मैंने कहा, बहुत क्यूट है, ये 1000 पे आप रख लो। मैंने कहा कि नहीं वाह वाह वाह। हमारे मोहल्ले में भी ये हुआ कि किसी के अगर डाकू घुस गए, सारा सामान लूट के ले जा रहे थे ना, जाते हुए जानामाज भी ले जाने लगे। जी। वो घर का मालिक कह रहा है जानामाज तो छोड़ दो यार। वो डाकू क्या कह रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नमाज ना पढ़ूं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके फिर इनके साथ मजेदार बातों का सिलसिला शुरू करेंगे जी। जाम कहते हैं जी सरकार में, तो डाकुओं की बात में किस हद तक सच्चाई है जी? इनको यूं पकड़ के कहा कि बड़ा क्यूट है, हाँ। तो आप ही बता सकती हैं किस हद तक उनकी बात में 200% इस बात में सच्चाई है। क्यूट है? नहीं पता था उस टाइम, मैं तो छोटा था। नहीं, ये मुझे क्या- मासूम है, अभी भी मासूम है। हैं? ये आपने क्यों कहा कि ये अभी भी मासूम है? क्योंकि इनमें कोई चालाकी नहीं है हम्म। और दिल के बहुत बहुत साफ है। जब जो भी आपको शादी कर ली आपसे? इतनी प्यारी तो है। हाँ, तभी माशाल्लाह। शादी कर ली अच्छा। है। हाँ जी। आपको लगता है कि इनके दिल में कोई बात होती है तो ये इनसे छुपाई नहीं जाती? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो अंदर से हैं वही बाहर नजर आएंगे और ये दिल में कोई भी बात नहीं रखते। उन डाकुओं से आप कोई राब्ता है? पता नहीं, अब तो बेचारे कोई दादा दूदा बन गया होगा, अब तो पता नहीं शायद। कोई पता नहीं, किसी आला ओहदों पे लग गए हो हाँ, नौकरी नुमान कर रहे हो। सर, अब तो कोई नुमान पता नहीं, सर शायद अगर- प्रोग्राम देखे तो उनको याद आ गया। मैंने कहा ये प्रोग्राम ना देख रहे हो बैठ के। हाँ, देख रहे हो और पता चले कोई एक आधा वजीर भी लग गया हुआ। आ गया जी। माशाल्लाह, कितने साल हो गए सर शादी को? कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल होने चौथा वाला है, ये साल। खत्म हो जाएगा मार्च में इंशाल्लाह। तो जब साहब टूर पे जाते हैं तो साथ जाती हैं आप? जब अलाउ करते हैं तो जाती हूँ। मतलब कि पीसी भी जब अलाउ करता है। मैं और- नहीं, इतनी मेरी मजाल नहीं है। अच्छा। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं भी आपकी तरह ही लेकिन हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ना ही जाऊं, बच्चों के साथ रहूं। और उस्मान 2018 से खेलना स्टार्ट हुए हैं, तो ज़्यादातर ये लोग मतलब बबल में रहते हैं और इनकी बबल लाइफ इतनी मुश्किल है। इस पूरी टीम की बहुत हिम्मत है कि एक कमरे में बंद रहना। हम यही जानना चाहते हैं, एक क्रिकेटर की बीवी के क्या क्या प्लस माइनस है क्रिकेटर की बीवी होने के? उस्मान के मामले में तो मैं कहूँगी कि सारे प्लस पॉइंट्स ही हैं। ये नहीं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं अपनी फैमिली को और अपनी जो है क्रिकेट को। जितना टाइम ये वहाँ स्पेंड करके आते हैं, फिर उतना ही टाइम ये आकर अपने बच्चों के साथ और मेरे साथ स्पेंड करते हैं। माशाल्लाह वाह वाह वाह। और इसके नुकसानात बताइए। अभी तक तो नहीं है, अल्लाह ऐसी ये होता है कई दफा एक बंदा डाकुओं से 1000 रुपए ले रहा है, नुकसान का। समटाइम्स इन टाइम ऑफ नीड्स
साहब गए हुए हैं टूर पे तो नहीं होते, ये भी तो एक नुकसान है ना कि जब इमोशनली जब जरूरत पड़ती है तो साहब नहीं होते। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी आ जाती है लाइफ में, जैसे ईद थी तो ईद पर ये नहीं थे मुझे, तब जो है वो बहुत ज़्यादा, और फिर जब हमारी दूसरी बेटी हुई तो उस वक्त भी ये नहीं थे, तो नहीं मुझे थे। बहुत और ज़्यादा अल्लाह ना करे कभी यार डाकू आ जाए तो क्या भाई उस्मान आ जाए जब आइएगा। अच्छा, ये टूर टूर पे था, पर थे ये। न्यूजीलैंड टूर था, और जब हुरैन पैदा हुई तो 2 जनवरी को हुई है माशाल्लाह, और मैं वापस आया हूँ 6 जनवरी को। एक और आपका बड़ा वाकया मशहूर है कि बेगम साहिबा को ऑस्ट्रेलिया आपको सूझा गाड़ी सिखाने के लिए और इन्होंने टक्कर मार दी खंबे में। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं। वो हुआ ये था कि असल में बात मैं बताती हूँ, ये सारी बात जो है, ये मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छे हस्बैंड है, और अल्लाह ऐसा हमें भी हस्बैंड दे। वो कह रही हाँ जी। हस्बैंड दे गाड़ी मैं चला रही थी और शायद मुझसे स्पीड ऊपर नीचे या कुछ हो गया, तो इनको कॉल आई तो इन्होंने खुद पे ले लिया, और वो इतना बड़ा जो है वो इशू क्रिएट हो गया उसका। डिपोर्टेशन का हाँ इशू जी, बन गया। हाँ कि लेकिन उस्मान बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं। एक टेक्निकल बात पूछनी है, जी। जब आप रिव्यू लेते हैं जी किसी को आउट करने के बाद, जी। तो किन चीजों पे जहन में रखा जाता है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम रिव्यू ले रहे हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि अंपायर की जो जजमेंट होती है ना, उसमें होता है कि हल्का सा बैट लग जाए बॉल के साथ, वो समटाइम्स नहीं पता लगता, क्योंकि एक तो उसकी वजह से भी रिव्यू ले सकते हैं कि अगर कीपर पीछे खड़ा हुआ है या कवर में जो फील्डर है वो खड़ा है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि यार बैट लगा है कि नहीं लगा, तो वो रिव्यू में और हॉटस्पॉट में पता लग जाता है। और समटाइम्स अंपायर्स कॉल हो जाती है कि अगर अंपायर ने आउट दिया है और बैट्समैन कहता है कि नॉट आउट है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अंपायर्स कॉल के ऊपर अंपायर की आउट दे देते हैं वो लोग। शायद आपका एक रिव्यू बड़ा मकबूल हुआ युवराज के जी। हवाले से, वो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया शादाब साहब में? एज अ लेग स्पिनर मुझे अगर पूछें आप, तो जब बॉल हिट हुआ ना, तो अंपायर को ऐसा लगा कि बॉल टर्न हुआ है, पर वो बॉल टर्न नहीं हुआ, तो बॉल पड़ा है और वो सीधा रह गया बॉल। वो युवराज जो आउट हुआ वो अच्छा खेलता है स्पिनर को, तो वो भी इसी चक्कर में आउट हो गए कि बॉल स्पिन होगा तो बॉल बैट पे लग जाएगा, पर वो स्पिन हुआ नहीं, वो बॉल सीधा आया और सीधा बैट पे लग गया, इसलिए वो आउट हो गए। हमने आपके पास यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, जी जी तो जी। चबाना है। एक तो वो शायद अफरीदी करता ये है। बताइए कि टेम्परिंग कैसे होती है? टेम्परिंग बहुत मुख्तलिफ तरीके से भी होती है। पहले टेस्ट क्रिकेट में ऐसे होता था कि ट्राउज़र आते थे, तो आप ट्राउज़र के साथ ऐसे ऐसे करें तो वो छील जाता है यहाँ से बॉल। अच्छा, फिर पुराने ज़माने में होता था कि वो ढक्कन रखा होता था उन्होंने जेब में, उससे होती थी। फिर रेत अगर आप पॉकेट में मिट्टी रख होती लें, थी पॉकेट में, रेत के साथ ऐसे ऐसे करें, रेत से भी बॉल जो है वो उड़ जाता है साइड से। अच्छा, ओके। और ठीक सबसे है। आखिर में ऐसा हुआ कि शाहिद खान आफरीदी साहब ने बॉल को चबाया, जो कि इंटरनेशनली वायरल हुआ था। हाँ, जी, तो मोस्टली अगर अब आप देखें ना, अब आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि 24 कैमरे होते हैं, और जो अब पूरे मैच की मूवमेंट होती है वो हर बंदे की कैच हो रही होती है। आपको लगता नहीं कि हमारा बोर्ड थोड़ा सा कमजोर है, इसकी वजह से हम ज्यादा बदनाम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से पीसीबी हर लिहाज से प्लेयर को अब? पहले भी और अब भी अच्छा, वो सपोर्ट करता है। हमें ऐसा लगता है कि पीसीबी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट हम्म, पीसीबी प्लेयर्स की वजह से है और प्लेयर्स पीसीबी की वजह से हैं। समझने की बात है, एक अदारा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो वो भी नहीं करेगा आपकी, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिकेटर ने जो है वो वापस बोर्ड में ही आना है, कहीं ना कहीं क्रिकेट छोड़ के, और वापस अपने बोर्ड में ही आना है। कहीं किसी रीजन का कोच लग जाएगा, कोई पाकिस्तान टीम के साथ लग जैसे जाएगा। मोहम्मद आमिर साहब वापस आए ना। जी। एक और टेक्निकल बात बताएं, सॉरी, नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मैं एंजॉय कर रही बड़ी हूँ। मुश्किल से 8:30 थक गई। मुझे एक और बात बताएं, सियासत है इसमें क्रिकेट में, सिलेक्टर्स में? सर ये इसका मुझे नहीं पता। कभी इससे ये दो चार भोले नहीं हैं, हुए? मैंने बताया ना। मैं- उनको डाकुओं का नहीं पता, सियासत का हाँ, क्या। ये बहुत भोले हैं। सर मैं ना मुझे इन चीज़ों का पता है, ना अरे मैं इन वाह। चीज़ों में पढ़ता अच्छा हूँ। सर ये मुझे बताइए, बस- पीसीबी क्यों इजाजत नहीं देता बेगमात को ले जाने की? आप इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करते? नहीं सर, वो ऐसा होता है कि अभी तो कोविड है ना, क्योंकि कोविड से पहले हमेशा फैमिली साथ जाती थी। अभी आपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज देखी होगी, T20 हुआ और वनडेज कैंसिल हो गए कैंसिल हो कोविड गया। की वजह से, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और इसके अच्छा, अलावा जो है मैं वो- मैम से एक सवाल पूछूं, मैम इनके काम पे कभी कोई तनकीद, कोई जुगत काम के हवाले से, क्योंकि जुगत? हमारे जो भी जुगत? काम के हवाले से कि भाई तुमने वो काम नहीं किया, उन्हें सलीम चनियोटी नहीं कोई ऐसे कोई पंचलाइन मारी बहुत हो अच्छा। अपने खेल के हवाले से। अच्छा ये नुमान वैसे भी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जुगत कर हाँ, दूंगा। मारो। हाँ, जरूर जरूर। खुदा दा वास्ता कोई इन्होंने कुछ कहे यार प्लीज। नहीं सर, मैं क्यों कह रहा हूँ मैम, क्यों हमारे क्रिकेटर ने ना, हमारे एक मशहूर क्रिकेटर ने, उन्होंने अपनी बीवी से चाय मांगी ना, जी जी तो उनकी बीवी ने प्लेट में चाय डालकर दे दी। वो अच्छा। क्रिकेटर कह रहा कब मैं डालकर दो ना, उसकी बीवी कह रही कब तो कोई भी मुल्क ले जाएगा, इसी में पीने की आदत है। ये तो पुरानी बात है। मुझे ना क्रिकेट के बारे में इतना नहीं पता पता। नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं लोगों से सुनती हूँ कि इनको
3 एक्शंस आते हैं और वो किसी को भी नहीं आते। 3 बॉल पाकिस्तान में आते हैं, 3 बॉल। 3 3 बॉल वैरायटी हैं के एक्शंस आते हैं, वो किसी को भी नहीं आते। हम्म, और ये जिनसे भी मैंने सुना है जो बहुत ही ज़्यादा सेंस रखते हैं कि इनमें बहुत टैलेंट है। टैलेंट है। तो नहीं नहीं मैं इसमें तो बस कोई शक नहीं, मैं देखा है, मैं तो खुद हाँ। क्रिकेट अच्छा, का शायद क्रिकेट में अगर एम्पायर छोटे कद का हो तो उसकी छोटी सी उंगली से दिया हुआ आउट माना जाएगा? सर माशाल्लाह आप कैसी बातें कर रहे हैं। जुगत हो जाए सब, उतार जुगत। के देखेंगे तो नजर आएगा आपको। उस्मान भाई जुगत हो जाए, जुगत, एक जुगत हो जाए। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आप जो चाहें कह तो सकते हैं। दूरबीन में आप कोई चीज भी यार, उठा ये के मारना इतना- चाहें अच्छा, तो आप मार ये सकते ये भी भाईजान ना रंग का काम करते थे। हाँ तो छत पे गए हैं तो कहते जाओ यार नीचे से ना सालन लेके आओ। तो कहते भूल गया यार कि उसको क्या नहीं मैंने रोटियां लेके भी आना। तो दूरबीन पकड़ के कहते यार 2 रोटियां भी लाई ना। I'm sure you must be enjoying the show. Take a quick break. निजामुद्दीन कहते हैं जी सरकार में थोड़ा सा बताएंगे कि लेग स्पिनर कैसे ग्रिप करता है बॉल जी? जी बिल्कुल, लेग स्पिन होती ऐसे है कि मेरे वालिद साहब ऐसे ग्रिप करते थे और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और इमरान ताहिर भाई जो हैं वो भी ऐसे ही ग्रिप करते हैं। मोस्टली जो लेग स्पिनर है वो ऐसे ग्रिप करते हैं। शेन वॉर्न भी ऐसे ही शेन करता वॉर्न है? करता है 2 अप 2 डाउन, हम्म। जिसकी 2 फिंगर्स अप होती हैं और 2 फिंगर्स डाउन होती हैं। ओके, शादाब ऐसे करता है। अच्छा। ठीक है, मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रिप्स हैं, बट मुझे जो सूट करती है वो ये करती है। हमने सीखा ही ऐसे है। अच्छा, नया बॉल नया हो या पुराना हो, एक ही ग्रिप होती है जी, आपकी? एक ही ग्रिप होती है। अच्छा, और तो सकलैन मुश्ताक साहब भी ऐसी? वो तो ऑफ ब्रेक है। सकलैन भाई तो ऐसे मेरे ख्याल से उनकी ऑफ स्पिन की ग्रिप है तो वो ऑफ स्पिन ऐसे करते हैं वो, क्योंकि लेग स्पिन ऐसे होता है और ऑफ स्पिन ऐसे उल्टा होता है, तो उनकी ग्रिप मेरी और उनकी ग्रिप मेरे ख्याल से सेम ही है। अच्छा, ओके। जी ऑलमोस्ट। और गुगली का क्या स्टाइल है सर? गुगली का स्टाइल ये है कि शेन वॉर्न आया था पाकिस्तान, तो मेरे वालिद साहब से वो जब मिला तो उसने बोला कि मुझे गुगली नहीं आती है, तो वो घर आया। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने बोला कि आप ना प्रैक्टिस करो ऐसे, ये बॉल को पीछे थम इधर से निकालने, पाम से निकालने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे यहाँ पे दर्द हो तो समझ लेना कि तुम्हारी एक्सरसाइज ठीक है। ऐसे मतलब ये इसको कहते हैं, अगर यहाँ मेरे अभी भी दर्द हो रही है, अगर यहाँ पे दर्द हो तो समझ लें कि ये बिल्कुल ठीक है। तो आप गुगली नहीं कर पाते हो? नहीं मैं करता हूँ, मैं बता बहुत रहा अच्छी हूँ करते आपको हैं कि ग्रिप ऐसे अच्छा, है। ओके। तो उन्होंने शेन वॉर्न को उन्होंने बताया कि अगर आप ऑरेंज ले लें या एप्पल ले लें, होटल जाके आप प्रैक्टिस करते रहे, अगर बॉल नहीं है आपके पास। अगले दिन उसने 4 आउट कर दिए गुगली पे पाकिस्तान टीम तो बाद में हमने कहा यार आपने अपने ही नशेमन पे बिजलियां गिरा दी। अच्छा, आपने पूरा स्टाइल नहीं अपनाया अब्दुल कादिर साहब का? सर उनका डॉली एक्शन नहीं, लेकिन मुश्ताक अहमद साहब ने काफी सिमिलरिटी थी उनके स्टाइल में, लेकिन बिल्कुल, आपने उनका पूरा action- स्टाइल नहीं किया। मैंने action। एक दफा बिग बैश में किया था तो वो बड़ा वायरल हुआ था। अच्छा, मैं उनका एक्शन उनके सामने करते थे, वालिद साहब के सामने? हाँ हाँ, अच्छा, उनको उनके सामने करने की कोशिश करता था, और उनका जो एक्शन था वो बड़ा डॉली एक्शन था। तो उनका एक्शन जो वो कोई कॉपी कर नहीं सकते, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। हाँ। वो नेचुरली थे, हम लोग जो हैं वो फेक हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग फेक है। पिछले दिनों इमरान ताहिर के साथ भी एक सेशन हुआ आपका? मैं इमरान भाई के साथ 2 साल मैंने उनके साथ खेला है मुल्तान सुल्तान में, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो इंशाल्लाह कोई अभी- एक आधा गुर हमें भी बताएं, क्या सिखाया और उन्होंने? वो सीखा वो जो आउट करके भागते हैं वो? असल में इमरान भाई के पीछे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं कि यार जब भी मैं आउट करता हूँ ना तो मुझे ना उस चीज़ की खुशी होती है, और मैं ऐसी खुशी होती है कि मुझे ना मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सारे वो उनको बंदे तो ने खुद ही मीम पता बनाया था, वो लगता है। आउट करके गए, वो मरीख तक पहुंच गए। मीम तो उनके बहुत बने हैं। पीएसएल का मेरा लास्ट मैच देखें इस्लामाबाद के खिलाफ, तो इमरान भाई ने मुझे बॉल सिखाया स्लाइडर। तो मैंने What is कहा slider? स्लाइडर फ्लिपर को बोलते हैं, जो बॉल सीधा जाता है। सीधा जाके लगता। तो मैंने सीखा उनसे, और उसी सीजन मैंने, अगर आप पता नहीं आप क्लिप देख सकते हैं कि नहीं, उसी सीजन मैंने ब्रेंडन किंग को बोल्ड किया, और फिर मैंने उनकी तरफ ऐसे करके इशारा किया, तो वो बड़ा खुश हो रहे थे। इतना मासूम आदमी कैसे जिंदगी में आ गया, कैसे मिल गया? थोड़ी सी वो भी वाकया सुना दीजिए। हाँ, ये तो आप इनसे पूछें। ये ज्यादा बेहतर तरीके से नरेट करते हैं कहानी। हाँ, अच्छी तरह बताते हैं, माहौल बनाते हैं ना नहीं, पूरा। हाँ माहौल बना। एक्चुअली हम लोग पहले एक जगह मिले और फिर फिर हर जगह मिले? नहीं, हर जगह नहीं नहीं, मिले। शादी के बाद तो हर जगह नहीं। मिले थे ऐसे। हम लोगों की एक सेट पे मुलाकात हुई थी, उस फिर 2-2.5 साल के बाद कुछ पता नहीं, फिर हम एक जगह जो है कहीं फैमिली डिनर था, हम वहाँ पे मिले, तो कहते मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ हाँ। तो
उस वक्त किसी ने कहा ये उस्मान कादिर, मुझे क्रिकेट का पता ही नहीं था किसी भी चीज़ का नहीं, तो ये पीएसएल खेल रहे हैं। मैंने कहा ओह अच्छा अच्छा माशा, मुझे पता ही नहीं पीएसएल क्या होती है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे ये पता था कि पाकिस्तान टीम खेलती है, और जब वो इंडिया के साथ होता था तो मैं बहुत सपोर्ट करती थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। तो खैर मैंने फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा मुझे मैसेज क्यों कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया। अरे बहुत अच्छा। ओए होए उस्मान, कितनी ज्यादती हुई। अभी तो ब्लॉक नहीं किया हुआ हो है रही है। मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर खैर थोड़े अरसे बाद जो है वो, जब हमारी सेकंड डिनर पे जो है मुलाकात हुई, कहते आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इनका जो बिहेवियर था उस वक्त मुझे अच्छा लगा। तो वाह। फिर भी इन्होंने कहा कि अच्छा घर पहुंच के बता देना, मतलब कि मैं अनब्लॉक कर दूं ना। कितना केयरिंग हाँ। आदमी। क्या हुआ? तो खैर मैंने टेक्स्ट किया, फिर हमारी बात चीज स्टार्ट हुई। और मिलने मिलाने की जहाँ तक बात है, कोई 2-4 महीने हमारी उस्मान ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, और उसके बाद 2-4 महीने कोई हमारी चिट चैट होती रही। फिर इन्होंने जो है वो कहा कि मैं पसंद करता हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, पसंद करना क्या होता है? तो मैंने कहा शादी करते हैं अगर आप पसंद करते हो। मैंने कहा मैं देखती हूँ ये टेक्स्ट करते हैं और यहाँ इस कितने तरह करते पानी हैं कि में कितने हैं? पानी में। कहते हैं हाँ बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा ठीक है तो कहते हैं मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ, 22 फेब को या कुछ, माशाल्लाह। 22 फेब को ये आए। तो कहते हैं बारात हाँ लेके। फिर क्या बना शादी का? मैंने कहा है, मैंने कहा आपको अभी तक वो बात याद है? कहता हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने कहा नहीं हूं मैं एड्डा भी मसूम हाँ। नहीं। कहते हैं, मैंने कहा ठीक है फ्राइडे को करते हैं। फिर मतलब 3 दिन बाद फ्राइडे था, तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर इस तरह अल्लाह ने चाहा तो मतलब एक ही दफा शादी से पहले तो हमारी जो है वो, आपको इस बात का यकीन है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं? बेशक ये बेशक। तो जब दर्जी फारिग कर रहे थे। क्रिकेटर्स की बेगमात आपस में बैठती हैं बिल्कुल तो मेकअप होती है, मेकअप की बातें होती हैं मेकअप की सिर्फ, बातें या होती हैं, ड्रेसेस कि- की बातें होती हैं, और एक दूसरे के हस्बैंड्स की तारीफ हो रही होती है, मतलब अपने अपने हस्बैंड्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि हमारा हस्बैंड इस तरह। तो अच्छी बात है मतलब। और अगर एक के शौहर ने अच्छा परफॉर्म ना किया हो मैच में तो उसकी क्लास भी ली जाती है कि तेरे शौहर की वजह से हम हार नहीं गए। नहीं ताने देती हैं ऐसे ऐसे करके नहीं एक नहीं दूसरे को। बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत प्यार होता है। जिस तरह कह लें कि शोबिज में आपने देखा होगा कि फैमिली की तरह, और क्रिकेट टीम का भी यही है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, यार होता है। मतलब हम लोग वर्ल्ड कप में जो है वो एक मैच देख रहे थे, तो वहाँ पे एक, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन एक जो हमारी क्रिकेटर है उनकी जो है बेगम थी, तो उनको ऐसे ही मतलब छक्का पड़ा, तो हम कह रहे अच्छा होता है, सारे यही कहते हैं ओके होता है। तो अगले ही जो है बॉल पे उन्होंने आउट कर दिया। हाँ। तो हम लोग पीछे भी उनकी बेगमात को जो है वो हौसला दे रहे होते हैं, और वो पढ़ रही होती है, सारी पढ़ रही होती है। सारी तस्वीरें लेके सारी बैठी थी। तस्वीरें कर रही अल्लाह होती हैं। अकबर, उफ। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मैच जीतती है टीम, इसके पीछे इनकी बेगमात का हाथ है। जी बिल्कुल। सर आप इनकी बात कर रहे हैं। दुआएं, तस्बीहां, 100% है ना? सर और मैंने मैं आपको टीवी एक पे बात दम बता- करते हुए देखा खवातीन को, जब मैं टीवी पे दम करते हुए देखा जी खवातीन बिल्कुल को। ऐसे ही है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, मतलब अजान हो गई तो वहाँ पे अगर मैच भी चल रहा है तो मतलब वहाँ जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पे नमाज जो है वो हम मतलब अदा कर रहे होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं। वाह वाह, इतना सपोर्ट ये दुआओं का ही काम है, वरना हमारे क्रिकेट वरना इनकी हरकतें तो कोई ठीक कोई नहीं है। कसर नहीं छोड़ी। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे एक डाकिया साहब है, किसी का पैगाम लेकर आते जी हैं। जी जी जी। आइए सर, तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियों में जी। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई आए हैं, भाभी सर, आई हैं। अस्सलाम किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम बड़ा मेहनत भरा पैगाम, किसका है? गधे का। ले भाई, लोग मुझे पता था मुझे पता था मुझे पता था मैं हूँ गधा हूँ। चलिए खैर मैं बताइए। मालिक के पास आया तो गधों की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। वो कहता है सर के भार मैं चुकदा सब तो बहुता, हम्म, फिर भी लोकी आंदे खोता, हाय हाय। हाँ, ते टुरदा सब तो बहुता पैदल, जिन्नू आंदे अकल तो पैदल, ते आप ते दिन च 10 हरी खांदे, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। क्या है? ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕੋ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਰ ਦਾ ਭਾਰ, बहुत अच्छे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰ, ऐसे ही हाय है। हाय। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। हाय हाय। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਮੋੜੇ ਉਧਰ ਮੁੜਨਾ। बाबा ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਖਾਲਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਦਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿੱਧਣਾ। ओए वाह, वाह, वाह वाह। वाह जो वाह, वाह वाह, बहुत अच्छी Very बात nice. की। वाह वाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत करिएगा। खुशामदीद कहते हैं जी सरकार। मैं एक आपसे सवाल और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछना चाहता हूँ।
शोएब मलिक साहब की बेगम साहिबा से कभी आपकी मुलाकात हुई? जी सानिया जी इंटरनेशनल स्टार है, बिल्कुल। कैसा एटीट्यूड होता है उनका बीइंग एन इंडियन एज वेल? मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ और जितनी बड़ी वो स्टार हैं उतनी ही ज़्यादा वो डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल ऐसे। रियली और माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह से, और हम लोग सारे जो है वो 4-4 घंटे हम एक ही साथ बैठे हुए होते थे और इतनी लविंग वहाँ पे, बार-बार पूछना, क्योंकि वो दुबई में ही रहती थी, हम सब गए हुए थे वहाँ पे, और बार-बार ये कहना किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होनी या कहीं बाहर से कुछ मंगवा के देना है तो उनका था, मतलब So she is very helpful, very accommodating. वेरी डाउन टू अर्थ, किसके वेरी साथ नाइस लेडी। उस्मान भाई ज्यादा दोस्ती यारी है क्रिकेटर्स में आपकी? दोस्ती यारी तो सबके साथ ही है, हम्म, बट ये है कि शोएब भाई हैं, बाबर है, हम्म, इमाम है, हम्म, इनके साथ ज़्यादा है मेरी। सैफ़ी भाई के साथ बहुत अच्छी है, अच्छा। कि बाकी सबसे सलाम दो और सबसे घुलना मिलना बहुत अच्छा है। उस्मान की नेचर ऐसी है, मैं जिनके साथ भी देखती हूँ मुझे लगता है ये इनका कोई बचपन का ही फ्रेंड है। एक बंदा डाकुओं के साथ इतना एंजॉय करता है, आप आम बंदों की बात कर रही हाँ, सही क्योंकि कह रहे डाकुओं हैं। के पीछे पैर हो राती पैर ना जाए। अच्छा मैम एक बात बताइए, क्रिकेटर्स की जो बेगमात होती हैं ये आपस में कमेटी डालती हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये होता है कि शॉपिंग का जरूर प्लान करते हैं। वो तो आप लोग कहाँ छोड़ेंगी, शॉपिंग तो नहीं छोड़ सकते। मैं शॉपिंग इतनी नहीं करती, उस्मान जो है मेरे लिए बहुत शॉपिंग अरे वाह 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 वाह, और- क्या बात है, बढ़िया husband है यार ये। बेहतरीन शोर है सर, मैं बेहतरीन। मुझे भी बिल्कुल ऐसा शोर चाहिए। सोबिया इसके सर पे हाथ रखो, इसको ऐसा ही खामन भी दे अल्लाह पाक। खामन हैं? नहीं क्या हो गया सानिया जी, आप तो पक्का ही कर रही हैं। सर पे हाथ ना रखना, सुराख हो जाएंगे। वाह 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 वाह। जी सामिया जी, उस्मान साहब से शुरू पहले ये करते बताइए हैं। उस्मान भाई का स्टार क्या बनता है जी? पक्के लियो, ओए होए होए। पक्के लियो। सन भी लियो, मून भी लियो, राइजिंग प्लैनेट भी लियो, हमें थोड़ा दियो। विकेट भी बादशाहों लियो। वाला साइन सारे के सारे, वो इसलिए क्या उन्होंने बताया शाह खर्ची वाला जो क्या मिजाज खर्ची है, वाला? हाँ जी। शाहाना आदात है अल्लाह के फजल से, और अल्लाह हम्म। जिंदगी भी ऐसी देगा, अल्लाह ना करे कोई डाकू सुन रहा हो। अल्लाह तो पाक। सुन रहे हो ना तुसी? तो अपने बच्चों से बहुत इनकी अटैचमेंट रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों से दोस्ती वाला रिश्ता, अल्लाह ने बेटा भी देना है अल्लाह के इंशाअल्लाह, फजल से आपको। इंशाल्लाह। और सेहत का उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना उस्मान, कभी भी जी। अपनी हेल्थ एरिया को आपने। नुमान सर, दोनों की माशाल्लाह बहुत प्यारी वो रिलेशनशिप है मोहब्बत के मामले में। माशाल्लाह जी। ये थोड़ी सी जज्बाती जरूर है सोबिया, जो मैं इनको पढ़ रही हूँ, लेकिन वो जेन्युइनली इनसे प्यार करते हैं। तो सोबिया मैं आपको तसल्ली देती हूँ जायके में कि वो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, और आप इस मामले में बिल्कुल वो ना कभी इनसिक्योर हुआ आज करें। मुझे एहसास हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। सामिया भी बिक जाती है। नहीं नहीं, ये बस समझिएगा नहीं मैं नहीं, उनकी ये हिमायत बात नहीं करती। किसी को मुझे दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि हाँ। मेरे बहुत husband अच्छी बात है And ये, he's very down to आपको नहीं, यकीन होना अब वो चाहिए। मैं ठीक? बताऊं कि वो क्यों उसको उनको जरा सी एहतियात करनी पड़ेगी उस्मान को। सोबिया के अंदर भी एक बगावत वाला एलिमेंट है, एक धमकी काफी होती है जो उस्मान ऐसा के करके लिए तो डर लगता है। स्टमक एरिया आपकी वार्निंग है, और अपनी बोन्स का कैल्शियम, विटामिन D3 आपका पूरा होना चाहिए, ताकि आप जो है ना कभी भी आपको सेहत में प्रॉब्लम ना आए। आप दोनों प्लीज खुशबाश एक दूसरे पे भरोसा पर रोहिणी करके रोहिणी जिंदगी पानी जिए। अच्छा, आप दोनों अपनी बचत को, जैसे ये नहीं इनके पास पैसा नहीं टिकेगा, सोबिया जी आप उस पैसे को किसी छोटे छोटे प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया करें। ये कर चुके हैं हम। अभी माशाल्लाह ऑल द क्रेडिट गोज टू हर कि मैंने जो जो चेक आया है, मैंने मांगे अभी पैसे नहीं दिए, घर बना दिया पूरा वाह, का वाह, पूरा, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। घर रेडी क्या हो बात। गया। नहीं नहीं, माशाल्लाह। उस्मान भाई छोटे छोटे सवाल हैं। पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड कौन सी है जी आपकी? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स। वाह। मैच में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? अब मैच में प्रेशर को हैंडल ऐसे करते हैं कि अगर प्रेशर आए तो 3 दफ़ा सांस अंदर खींच के बाहर फिर 3 दफ़ा, तो उससे काफ़ी नर्व्स पे कंट्रोल आ जाता है। कभी मैच देखते हुए पसंदीदा खिलाड़ी आउट हो जाए तो पहला लफ्ज क्या मुंह में से निकलता है? वो तो बता नहीं सकता क्या नहीं। हमारी एक जो है ख्वाहिश है कि कोई बताए हमें कि वो क्या निकलता है लफ्ज़। बताता हूँ, शो के बाद बताता हूँ। कोई क्रिकेटर जो क्रिकेटर से बेहतर था कि मॉडल होता? अहमद शहजाद। एमएस हाँ। वैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, जितने आमीन। आप खूबरू नौजवान हैं। क्या बात है। मुझे एक बात बताइए, कभी ऑफर आई? सर अभी तक तो नहीं आई, अभी आपका नंबर ले लिए तो शायद हो सकता है बाद में। कोई प्लेयर जिसे आउट करने की ख्वाहिश हो मन में? बाबर। वाओ, ओके। कोई प्लेयर जिसे खेल से ज्यादा खाने और तस्वीर में इंटरेस्ट हो? हसन अली। अच्छा, ओके। इन प्लेयर्स के लिए क्या मशवरा देंगे आप? विराट कोहली साहब, उनके लिए क्या मशवरा देना है, इज लेजेंड। बाबर आजम साहब,
प्योर क्लास। रोहित शर्मा साहब, अपर क्लास। रेंज पे बैठे हो। You can say power hitter। इमरान ताहिर साहब, इमरान भाई के लिए नो वर्ड्स बिकॉज ही इज़ लाइक माय बिग ब्रदर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आमीन। खुश रहे। जो आपने मुझे सिखाया अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे। हसन अली साहब। खुश रहे और मुस्कुराते रहें। और अच्छा स्ट्रीट भाई पे की- डांस करते रहे, हसन भाई की काफी वीडियोस ऐसी हाँ, वायरल हुई हैं। स्ट्रीट पे डांस करते हुए। हाँ, वो बस फन में रहता है। डांस का शौक है, बच्चा ABCD भी पढ़ा, उस पर भी डांस करोगे A B। ये वाली वजारतें आपके ख्याल में किन खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए? वजीर खुराक, शादाब। अच्छा वाकई, हाँ, ये लोग उनका ग्रुप है एक, उनको सबको ही। वजीर कानून, यूनुस भाई। ही इज अ लेजेंड, वजीर इतलात, वाह भाई। वाह भाई, हाँ, वजीर सियाहत, मैं। टूरिज्म, रियली हाँ, बहुत शौक है। बहुत शौक है। कहाँ जाना चाहते हैं? मेरी विश है कि मैं वाइफ के साथ पेरिस जाऊँ और ग्रीस जाऊँ। ओके, वाह वाह। कोई एक आदत जो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपने देखी हो? गाल नहीं सुन दे। किसी भी पसंदीदा एम्पायर और कमेंटेटर? जो अंपायर हैं वो अलीम डार साहब हैं और जो कमेंटेटर है वो रमीज भाई थे। अगर कोई क्रिकेट का रूल तब्दील करना चाहें अगर आप, तो वो क्या करेंगे? नो बॉल बंद कर दो। हैं? नो बॉल। नो बॉल बंद कर दें। अच्छा, फाइन लेग पे खड़ा ना, फाइन लेग पे खड़ा हुआ ये बंदा। फाइन लेग मतलब क्या? अच्छी टांग पे खड़ा हुआ है। बात पूछना चाह रहा हूं। जो सिली पॉइंट पे खड़ा है, हाँ। वो सिली है तो पॉइंट पे खड़ा है। नहीं, मैं तो आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, यकीन करें आप तो। मैं तो हमें समझ हमें दुआओं की मैं- बहुत जरूरत है। मैं तो समझ रहा था आप ठीक हो गए, पर आप तो वैसे ही हैं। अगर जिंदगी में किसी बात पर रिव्यू लेना चाहेंगे तो वो क्या बात होगी? क्या दी? कोई बात नहीं। क्यों? रिव्यू तो नहीं ऐसा, बस मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मैं दोबारा छोटा हो जाऊँ। वाह 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 ऐसे वाह, मुझे वाह, लगता है वाह, कि- वाह, Cute। बहुत सारी तालियां उस्मान भाई के लिए। आपसे भी छोटे छोटे सवाल है। उस्मान साहब के अलावा कौन सा क्रिकेटर है जो पसंद है जी? घर जाना है इसके बाद। नहीं, आई थिंक बाबर भाई जो हैं मुझे वो बहुत अच्छी, आई थिंक वो बैटिंग करते हैं तो मुझे बहुत पसंद बाबर आजम। उस्मान भाई ने कभी आपके लिए किचन में आके काम किया जी? है। हाँ जी, नाश्ता बनाया। हेल्प एक आउट बार। करते हैं? मुझे खुद कोई काम नहीं cooking का करने शौक देते। है? अगर बेगम बोल दे तो फिर करनी पड़ती है। बहुत अच्छे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे खुद काम नहीं करने देते किचन में। तो नहीं आप करने भी नहीं इतने करना। प्यारे हाथों से क्यों काम कर? ओए, 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 ओए। अल्लाह। वाह जी वाह। आज तक सबसे बेहतरीन तोहफा जो इन्होंने आपको दिया हो जी? देते। 2 तोहफे हैं मेरी बेटी, जो अरे बेटियां माशाल्लाह हैं माशाल्लाह। मेरी, मुझे लगता है अल्लाह मेरी अकबर, जिंदगी कमाल का के जो है तोहफे वो हैं जी। इससे बड़ा कुछ मुझे चाहिए भी नहीं है। माशाल्लाह। कौन सी ऐसी आदत है जो भाई की जिससे आप थोड़ा सा नाला है? बहुत ज्यादा मतलब शार्प खर्च हैं जो मुझे हम्म। लगता है कि इतना नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और दूसरा ये हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। एतमाद कर लेते हैं। इतनी जल्दी एतमाद करते हैं कि ये कहते हैं कुछ नहीं होता, ये वो बाद में कहते हैं अच्छा तुमने बोला था, अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम एहतियात करूंगा। और कोई ऐसी आदत जो आपको इनकी पसंद हो? बहुत केयरिंग है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और 5 वक्त की नमाज जो है, कुछ माशाल्लाह। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस्मान ने ना कुछ छोड़नी है माशाल्लाह, और सबको पढ़वानी है। माशाल्लाह मुझे बहुत माशाल्लाह, अच्छी इनकी Very आदत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इस पे कायम और दायम रखे जी। आमीन। यादगार ट्रिप जो उस्मान भाई के साथ जो एक मेमोरेबल ट्रिप हो आपका? लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम गए थे शादी के बाद, ओके। उसमें हमारी इतनी लड़ाइयाँ भी हुई। शादी से पहले भी कोई ट्रिप था जी? सारे नहीं। शादी के बाद ही होंगे ना। हाँ जी, अच्छा ओके। उस्मान भाई की कोई अदा जो आपको बेहद पसंद है? मुझे इनकी स्माइल बहुत पसंद है। आई मार सदके। I'm blushing। जब उस्मान भाई को स्कोर पड़ा होता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? या अल्लाह प्लीज मदद या अल्लाह करें। बचा ले। या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह। हमारी ढेरों दुआएं आप दोनों के साथ हैं। अल्लाह आप Thank दोनों को इसी you so तरह much, मुस्कुराता आमीन। रहे, अपने आमीन। बच्चों की खुशियां देखिए, आमीन। अपना खास ख्याल रखिए। कोई भी काम आपको नाकामी की तरफ उस वक्त लेके जाता है जब आप उसको काम नहीं समझते, तो हर काम को काम समझ के कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।